ज़्यादा लंबे पीरियड की बात नहीं करते। जो हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में देखा है, हमने अब्दुल्ला बुखारी शाही इमाम जामा मस्जिद से हमने देखा है। बाकी शिजरा तो मुगल टाइम से चला आ रहा है। आज यहाँ पर उनके अब्दुल्ला बुखारी के साहबजादे अहमद बुखारी साहब और अहमद बुखारी साहब के साहबजादे शाबान बुखारी साहब यहाँ पर दस्तारबंदी की जाएगी और उनको यहाँ पर आज से नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त दी जाएगी। और यहाँ पर पूरी हिंदुस्तान का दिल जामा मस्जिद और जामा मस्जिद के अंदर आज से शाबान बुखारी साहब नमाज अदा कराएंगे। यहाँ पर दस्तारबंदी है और यहाँ माशाल्लाह जामा मस्जिद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सजाई गई है। जैसा कि आप यहाँ ये देख रहे हैं इस टाइम। शाबान बुखारी नारे तकबीर। जामे मस्जिद दिल्ली का यह दस्तूर और रिवायत रही है कि इमाम वक्त अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसके सर पर दस्तार इमामत बांध देते हैं। मुसलमाना ने हिंद, इस्लाम, इस्लाम, हिंदुस्तान, नारे तकबीर। जामे मस्जिद की मनसब इमामत की तकरीबन 400 साला रिवायात को बरकरार रखते हुए उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, मशाइख, अमाइदीन शहर, मुसल्लियान की मौजूदगी में आज जामे मस्जिद दिल्ली में मुनक़िद इस अदीम इज्तिमा में नाइब शाही इमाम फर्जंद मौलाना सैयद उसामा शाबान बुखारी सल्लल्लाहु तआला को आज अपना जानशीन मुकर्रर करने का ऐलान करता हूँ। शाही जामा मस्जिद, मुसलमाना ने हिंद, इस्लाम, इस्लाम, हिंदुस्तान, नारे तकबीर। नाइब शाही इमाम की तकर्रुरी का ऐलान भी जरूरी है। सैयद उसामा शाबान बुखारी के फर्जंद सैयद अली बुखारी सल्लल्लाहु तआला के जो अभी कम उम्र हैं और ज़ेर तालीम हैं, खानदानी रिवायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ये नाइब शाही इमाम होंगे। इमरान साहब अरीफ बुखारी साहब का स्वागत करते हुए नाइब इमाम साहब को फोन थोड़ा पीछे रखिए। मटिया महल जो कमेटी है मार्केट एसोसिएशन, वो इमाम साहब का, शाहबान साहब का, अहमद बुखारी साहब का स्वागत करते हुए और फूलों से बहुत ही बड़ा ये एक हार बना है जिसमें तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई पीछे आ जाइए। पूरे तमाम लोग यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं जो इमाम साहब का, शाहबान साहब का स्वागत कर रहे हैं। जामा मस्जिद की हिस्ट्री मैं आपको बता दूं छोटी सी। इसको हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां ने 1650 में ये तामीर कराई थी। 1650 के अंदर ये मस्जिद तामीर हुई थी और इसके पहले इमाम थे, शाही इमाम जो मस्जिद के थे, हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी पहले शाही इमाम के हाथों से ये अमल में आई। ये रिवायत आखिरी मुग़ल बादशाह के ज़माने तक कायम रही और इसमें जो भी हिंदुस्तान का बादशाह बनता था उसके अंदर
जो जामा मस्जिद दिल्ली के, हिंदुस्तान के जो भी बादशाह आए हैं जितने भी, सबसे, और औरंगजेब, सबसे पहले आपको बता दूं औरंगजेब के बादशाह जो थे उनको भी हजरत सैयद अब्दुल गफ्फूर बुखारी ने ही उनकी ताजपोशी की थी। जब से अब तक ये रिवायत चली आ रही है। हाल के अंदर ही जो इमाम साहब का जो एक सिलसिला चल रहा है इस टाइम, जो 14वें इमाम मौलाना सैयद शाबान बुखारी नायब इमाम शाही रहे, और अब वो जो है शाही इमाम हिंदुस्तान दिल्ली जामा मस्जिद के बन गए हैं। उनके दादा का नाम था शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी साहब, इनके फादर थे, और उनके दादा जो थे, उनके फादर जो थे अहमद बुखारी साहब के अब्दुल्ला बुखारी साहब थे। जब से ये रिवायत चली आ रही है, और ये हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से पहले जो भी मुग़ल बादशाह थे उन्होंने इस जामा मस्जिद के जो भी बादशाह बनते थे उनको ताजपोशी कराई जाती थी। लेकिन हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जब मुग़ल पीरियड ख़त्म हुआ तो यहाँ पर जो है ये सिलसिला ख़त्म हो गया। आओ बैठिए बैठिए प्लीज, आप बैठिए। और उधर पूरे क्लीन आज़ाद चैनल की तरफ से शाबान बुखारी साहब का इस्तकबाल करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनको कामयाबी पे और ऊंचाइयों पर लेकर जाए। असद आज़ाद क्लीन आज़ाद चैनल से। मैं असद आज़ाद क्लीन आज़ाद चैनल की तरफ से अहमद बुखारी शाही इमाम साहब को मुबारकबाद देता हूं, जो उन्होंने अपने शाबान बुखारी को जो अपना रुतबा दिया है उसकी मैं क्लीन आज़ाद पूरे चैनल की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। असद आज़ाद क्लीन आज़ाद चैनल से। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शाबान बुखारी साहब इस टाइम जो है इमाम बने हैं। साहब उनको मुबारकबाद, बहुत बहुत शाही इमाम बने हैं और दस्तार बंदी हुई है 3 रोज पहले उनकी, तो मैं उन्हें दिल से मुबारकबाद। सलीम साहब जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जैसे पहले इमाम बनते आए हैं और लोगों की खिदमत करते रहे, उसी तरह हमारे शाबान बुखारी साहब भी लोगों के साथ रहें। बस यही उनसे इल्तिजा है और दुआएं हमारी, अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। फोटो भी ले लेते। जामा मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे शाबान साहब को? देखिए, सैयद उसामा शाबान बुखारी फर्जंद मोहतरम जनाब हजरत शाही इमाम अहमद बुखारी साहब, उनको हम समीम दिल से और खुलूस मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ये सिलसिला जो पुश्त दर पुश्त नस्लों से कायम है, अल्लाह ताला इसे कायम और दायम रखे। और हजरत शाही इमाम जो हमारे शाबान बुखारी साहब हैं, उनको अल्लाह ताला हौसला, इस्तकामत और सब्र अता फरमाए ताकि वो इस फ़र्ज़ को अच्छी तरह से अदा कर सकें। शहजाद साहब स्वागत करते हुए शाबान बुखारी साहब मौजूद हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को? मैसेज देना चाहेंगे कि तमाम दुनिया में इस्लाम की एक रीत रही है कि रिवायतों को जिंदा रखने का हमारा अमल रहा है। हम रिवायतों के अमीन हैं और रिवायतों का अमीन रहना ही ईमानदारी है, वरना कोई रास्ता नहीं है। इसलिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाबान साहब अब शाही इमाम की हैसियत से दस्तारबंदी की हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम के लिए, मिल्लत के लिए आफियत का रहनुमा के सबब बनेंगे और तमाम मसाइल के हल के लिए जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। कब तक रहोगे जुदा जुदा, कब तक साथ ना आओगे, मिलकर बैठो, मिलकर सोचो, वरना सब पछताओगे। शुरू से जोर से। 14वें
शाही इमाम जामा मस्जिद की जो तकर्री हुई उसको हम समीम क़ल्ब से उसका इस्तेक़बाल करते हैं। और एक पता है कि दिल बुग़्ज़ व अदावत से यूं ही पकने दे, तकती है गर चश्मे हसद तकने दे, मकसद है तेरी ज़ीस्त का तरवीज कमाल, दुनिया की तरफ गौर न कर उसे बकने दे। और हम उम्मीद करेंगे शाबान बुखारी साहब से कि वो अपने दादा की तक़लीद करते हुए कौम के लिए एक आवाज़ उठाएंगे और उसी जज्बे से कौम मिल्लत की हिमायत करेंगे। आदम साहब, आज शाबान साहब को खैर मुकद्दम किया है लोगों ने और यहाँ पर पार्टी दी है। आप शाबान साहब के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? जनाब, मैं मोहम्मद आदम रहमान कुरैशी, वाइस प्रेसिडेंट फैज़ान मटिया मेडिकल एसोसिएशन। मैं शाबान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है उनको, वो इंशाअल्लाह इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएं। और ये खुशी का माहौल है और हमें बहुत खुशी है कि हमें अपने कदम निभाने मिल रहे हैं। और साथ ही साथ उनके सक्सेसर जनाब अली शाबान बुखारी साहब ने लिखा है, ये वाकई खुशी का माहौल है। और इस तासीर पढ़ के हम दिल्ली के यहाँ पर इस टाइम फेमस मसूद हाशमी साहब मौजूद है। हाशमी साहब यहाँ पर आज माशाल्लाह इमाम साहब जो है डिनर भी दिया है और पार्टी भी है और शाबान साहब को उन्होंने अपने दस्तार बंदी करी है अहमद बुखारी साहब ने। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहमद बुखारी साहब को और शाबान बुखारी साहब को। और एक रिवायत रही है जामा मस्जिद की कि जामा मस्जिद के जो इमाम साहब के जो बड़े फर्जंद होते हैं उनके बेटे शाही इमाम बनते हैं। और अहमद साहब ने शाबान बुखारी को शाही इमाम नायब इमाम मुकर्रर किया था, अब शाही इमाम मुकर्रर किया है, तो उसके लिए हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और उम्मीदें उनसे ये हैं कि जिस तरह से उनके वालिद ने और उनके दादा ने बिलखुसूस जिस तरह कौम की आवाज़ें उठाई हैं और कौम के मुजाहिद मिल्लत बन के उभरे, कौम की मुफक्किर कौम कहलाए, मुफक्किर दीन कहलाए, इसी तरह शाबान से भी हमें उम्मीद ये है कि वो अपने असलाफ की नक्श कदम पर चलते हुए और मुसलमान भारत के मुसलमान बिलखुसूस भारत के मुसलमानों के लिए, चूँकि ये जामा मस्जिद का इमाम होना एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एक ओहदा है और बैनुल अक़वामी फिगर होता है जामा मस्जिद का इमाम, दिल्ली की जामा मस्जिद का इमाम। तो बहुत जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं शाबान बुखारी के खानों पर, अब ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से तमाम दुनिया के मुसलमानों की जामा मस्जिद के मीनार से मिंबर से आवाज़ें उठती चली आई हैं, बिलखुसूस भारत के मुसलमानों के लिए वो इसी तरह आवाज़ें उठाते रहेंगे और दीन की और कौम की और मिल्लत की जिस तरह खिदमत करते हैं वो करते चले आएंगे। डिनर करते हुए लोग डिनर करते हुए यहाँ पर मौजूद है मटिया महल की पूरी टीम। इमाम साहब सबका इनवाइट करते हुए और माशाल्लाह से सबका वेलकम कर रहे हैं। इधर देखिएगा, सब ले ईमान से सब ले एक दूसरे के। बेटा इसे पीछे करो, हम भी सब्जी काट ही लेंगे फोटो। अरे भैया इधर आ जाओ साइड में, भाई पप्पी इधर आ जाइए, साथ में पीछे आ जाइए। पूरे तमाम लोग यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं जो इमाम साहब का शाबान साहब का स्वागत कर रहे हैं। अरे यार सेशन आदम कुरैशी साहब, सलीमुद्दीन साहब, इमाम साहब का तमाम लोग स्वागत करते हुए पूरी मटिया महल कमेटी जो है इस टाइम यहाँ पर मौजूद है और इमाम साहब के साथ उनका स्वागत करते हुए अमीरो साहब स्वागत करते हुए आप ये देख रहे हैं, यह
यहाँ तांता लगा हुआ है मुबारकबाद देने का। मौजूद हैं अहमद बुखारी साहब और तमाम लोग यहाँ पर, और हमारे शाबान बुखारी साहब और जो छोटे अरीफ बुखारी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका सब स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं